हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर के 2021 और 2022 के। 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 degrees Celsius before freezing. The amount of ice in grams that will be separated out is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वाटर का KF गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। सॉल्यूशन का मास गिवन है और मोलैलिटी गिवन है। तो हम यहाँ सॉल्वेंट का मास एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स। क्योंकि सॉल्यूशन का मास 1 kg है, इसलिए सुक्रोज या सॉल्यूट का मास हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम्स। मोल्स ऑफ सुक्रोज विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज, दैट इज 1000 minus x divided by 342. Molality will be equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Molality आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.75. मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किए और सॉल्वेंट का मास हमने x ग्राम्स लिया है, तो वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1000 kg। उसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 795.86 ग्राम्स। अब ये x की वैल्यू मोल्स ऑफ सुक्रोज वाली इस इक्वेशन में पुट करें तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मिल जाएंगे 0.5969। अब जब हम इस सॉल्यूशन को कूल कर चुके हैं -4 डिग्री सेल्सियस तक, उस समय पर जो वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, न्यू मास ऑफ वाटर हम एज्यूम कर लेते हैं y kg। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। सुक्रोज क्योंकि एक नॉर्मल सॉल्यूट है, इसलिए I की वैल्यू होगी 1। KF की वैल्यू गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस होगा। मोल्स ऑफ सुक्रोज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5969 और मास ऑफ वाटर हमने एज्यूम किया है बाई kg, इसलिए इक्वेशन हो गई 4 इक्वल टू 0.5969 डिवाइडेड बाय y इनटू kf, दैट इज 1.86। यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 0.2775 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 277.5 ग्राम्स होगा। सॉल्यूशन में जो इनिशियल मास वाटर का था वो था 795.86 ग्राम्स, और अब जब हम उसको -4 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर चुके हैं, तब उसमें वाटर का मास बचा है 0.2775 kg और 277.5 ग्राम्स। इसका मतलब आइस सेपरेटेड इज इक्वल टू 795.86 माइनस 277.5 ग्राम्स, दैट इज 518.3 ग्राम्स। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हुआ 518 grams. If 80 gram of copper sulfate CuSO4 5H2O is dissolved in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of copper sulfate solution is x into 10 to the power -3 moles per liter. The value of x is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है AMU में। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जबकि वॉल्यूम हम लेंगे लीटर्स में। सबसे पहले हम CuSO4 5H2O का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 249.54 ग्राम्स पर मोल। अब क्योंकि 80 ग्राम्स कॉपर सल्फेट है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट है 80, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया 249.54। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.3205 मोल्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 5 लीटर। बस अब हमें नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर देना है, तो मिल जाएगी मोलैरिटी।
So molarity equal to 0.3205 divided by 5 equal to 64.11 into 10 to the power minus 3 moles per liter मिल जाएगी। मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन है x into 10 to the power minus 3 moles per liter। x की वैल्यू बतानी है और आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 64। योर आंसर इज 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ml of Na3PO4 solution contains 3.45 grams of sodium. The molarity of the solution is x into 10 to the power minus 2 moles per liter. आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, नेचुरली x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पर आपको जो मास दिया हुआ है 3.45 ग्राम्स, वो सोडियम फॉस्फेट का नहीं बल्कि सोडियम का दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। Number of moles of sodium will be equal to 3.45 divided by 23. अब अगर आप ध्यान से सोडियम फॉस्फेट के फॉर्मूले को देखें तो एक मॉलिक्यूल सोडियम फॉस्फेट में 3 एटम्स सोडियम के हैं। इसका मतलब सोडियम के जितने मोल्स होंगे सोडियम फॉस्फेट के मोल्स उसके 1/3 होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट हो जाएंगे 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। वॉल्यूम आपको 100 ml गिवन है, जिसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 लीटर्स। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट होंगे 1/3 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 1/3 into number of moles of sodium upon 0.1 liters। आंसर मिल जाएगा 50 into 10 to the power minus 2। मोलैरिटी क्योंकि कही गई है x into 10 to the power minus 2 moles per liter और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर, तो x की वैल्यू होती है 50। देखते हैं अगला क्वेश्चन। The molarity of the solution prepared by dissolving 6.3 grams of oxalic acid H2C2O4 2H2O into 50 ml of water in moles per liter is x into 10 to the power minus 2. The value of x is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एटॉमिक मासेस गिवन है, आप आसानी से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा 126। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन है 6.3 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएंगे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 126। मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट कर चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 मिलीलीटर्स, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज पुट कर देते हैं और मोलैरिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू जो कि होगी 20। If the concentration of glucose C6H12O6 in blood is 0.72 grams per liter, the molarity of glucose in blood is x into 10 to the power minus 3 molar। x की वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। कंसंट्रेशन गिवन है ग्राम्स पर लीटर में ग्लूकोज की, मोलारिटी निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, आप ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगा 180। क्योंकि मास है ग्लूकोज का 0.72, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 180। वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.72 डिवाइडेड बाय 180 और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलैरिटी हो गई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। 10 टू द पावर माइनस 3 की टर्म्स में आंसर देना था, नियरेस्ट इंटीजर पर देना था, इसलिए आंसर इज 4। 4.5 grams of compound A with molar mass equal to 90 was used to make 250 ml of its aqueous solution. The molarity of the solution in moles per liter is x into 10 to the power minus 1. The value of x is
राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। एक अननोन कंपाउंड है, उसका मास गिवन है 4.5 ग्राम्स, मोलर मास गिवन है 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया एक्वस सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कंपाउंड का मास 4.5 ग्राम्स है, मोलर मास 90 ग्राम पर मोल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सभी वैल्यूज हम मोलैरिटी की एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ देखें आप, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4.5 डिवाइडेड बाय 90, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 250 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मोलर। क्योंकि आपको x इंटू 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में x निकालना है, सो योर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 6.5 मोलर solution of aqueous KOH has a density of 1.89 grams per centimeter cube. The molarity of the solution is मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर, एटॉमिक मासेस गिवन है। अब इसका सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह के डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो पर जा सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेंगे जो कि शॉर्टकट मेथड्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें मोलैलिटी, डेंसिटी और मोलर मास की, तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा 9 मोलर। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो बहुत ही जनरल सी केमिस्ट्री की सेंसेस यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मोलैलिटी आपको 6.5 मोलर दी हुई है KOH एक्वस सॉल्यूशन की, इसका मतलब 6.5 मोल्स KOH 1 kg सॉल्वेंट मींस वाटर में प्रेजेंट है। तो 6.5 मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6.5 इंटू 56 इक्वल टू 354 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम्स यानी 1 kg। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हो जाएगा 1354 ग्राम्स। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, इसलिए 1354 ग्राम्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 1354 डिवाइडेड बाय 1.89 which is equal to 716.4 ml और 716 into 10 to the power -3 लीटर्स। का मतलब ये हुआ कि 6.5 मोल्स KOH के प्रेजेंट है 716 into 10 to the power -3 लीटर्स सॉल्यूशन में, और मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 6.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हमने यहाँ कैलकुलेट किया 716 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स। ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा 9 मोलर। आप देख सकते हैं कि ये आंसर वही है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से मिला था, लेकिन ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना पता हो। ऐसे बहुत से डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे मेरे पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। An aqueous KCl solution of density 1.2 grams per ml has a molality of 3.3 molar. The molarity of the solution in moles per liter is मोलर मास पोटेशियम क्लोराइड का गिवन है 74.5 और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आप यूज करते हैं तो आपका बहुत टाइम सेव होता है एग्जाम में। और सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोलैलिटी 3.3, डेंसिटी 1.2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 74.5, यू विल गेट द आंसर 3.17 मोलर। लेकिन अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समय उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बस देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। मोलैलिटी गिवन है 3.3 मोलर, इसका मतलब हुआ 3.3 मोल्स KCl के प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स सॉल्वेंट में, और 3.3 मोल्स का मतलब हुआ 3.3 इंटू 74.5 ग्राम्स KCl प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 245.85 ग्राम्स। अब सॉल्यूट का मास हो गया 245.85 ग्राम्स और सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम्स, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 1000 प्लस 245.85 ग्राम्स, दैट इज 1245.85 ग्राम्स। क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और मास आपने सॉल्यूशन का यहाँ कैलकुलेट कर लिया, इसलिए अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना एकदम आसान हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1245.85 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। अब मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पता है, उनको पुट कर दे। नंबर ऑफ मोल्स है 3.3 और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1245.85 डिवाइडेड बाय 1.2 ml। उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 3.17। थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसमें, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद करना आपके लिए एग्जाम में बहुत टाइम सेविंग साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है। एटॉमिक मासेस सभी एलिमेंट्स के गिवन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन हम कंसीडर कर लेते हैं। डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1200 ग्राम्स। इसका मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन का मास 1200 ग्राम्स है। यहां पर हमने सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 1000 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 1200 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 1000 ग्राम्स, तो अब आप मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर सकते हैं 1200 माइनस 1000। अब जब आपको मास पता है सॉल्यूट का, मोलर मास पता है, तो आप मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर पाएंगे। मास अपॉन मोलर मास दैट इज 200 अपॉन 40 इक्वल टू 5 मोल्स। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट है 1000 ग्राम्स मींस 1 केजी और उसमें सॉल्यूट के मोल्स हैं 5, इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 5 मोलल। नेक्स्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज x into 10 to the power -2। तो x की वैल्यू बतानी है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। एटॉमिक मासेस गिवन है, 100 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब 100 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 केजी वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट हुआ वाटर। आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक शॉर्टकट मेथड, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी गिवन है, सॉल्वेंट वाटर है, मोलर मास आपको पता ही है, बस वैल्यूज पुट कर दें। तो 100 into 18 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस
100 into 18, you will get mole fraction of solute equal to 64 into 10 to the power minus 2 means x की वैल्यू हो जाएगी 64। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व कर पाएंगे आप, उसका एक मेथड भी देख लीजिए। मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम है, क्योंकि 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो सॉल्वेंट हो गया 1 kg। अगेन क्योंकि 100 मोलर सॉल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुए 100 मोल्स। अब 1000 ग्राम्स वाटर है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में। 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 18। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 100 और मोल्स ऑफ वाटर है 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रख देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 1800 अपॉन 2800 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगी अगेन वही 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और क्योंकि ये वैल्यू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है तो x की वैल्यू मिली 64। तो ये जो दूसरा मेथड है ये लंबा है, एग्जाम में टाइम काफी लग जाएगा, इसलिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखने चाहिए। और ये बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 40 grams of glucose with molar mass 180 is mixed with 200 ml of water. The freezing point of solution is केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kf की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट will be equal to I into Kf into molality, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉर्मल सॉल्यूट है जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 1। Kf गिवन है, मोलालिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ग्लूकोज का मास गिवन है 40 ग्राम्स और मोलर मास है 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 180। और वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 200 ml, पर हमें चाहिए मास ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मास ऑफ वाटर भी होगा 200 ग्राम्स। उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000, वैल्यूज पुट करेंगे, मोलालिटी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 9 मोलल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू हो गई I इंटू Kf इंटू मोलालिटी। I की वैल्यू क्योंकि यहाँ 1 होगी, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है 273.15 केल्विन। सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, वो होगा 271.08 केल्विन। क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 271 Kelvin. If oxygen gas is bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimoles of oxygen gas that dissolve in 1 liter of water is, nearest integer पर आंसर देना है। Henry's law constant for oxygen at 303 Kelvin given है 46.82 किलो बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है 0.920 बार। और आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम, नेग्लिजिबल एज्यूम करनी है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पर P है पार्शियल प्रेशर, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट और X है गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.920 बार, KH गिवन है 46.82 किलो बार, उसको बार में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। और क्योंकि ये कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ऑक्सीजन की वाटर में, इसलिए मोल फ्रैक्शन को
मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम H2O के मोल्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मोल्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर कहा गया है और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, इसलिए 1 लीटर में होंगे 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18 है वाटर का मोलर मास। कैलकुलेशन कर लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे हमें 1.09 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए 1। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और मिलीमोल्स में देना है, इसलिए आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company dissolves X amount of carbon dioxide at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equal to 10 to the power -3 grams की टर्म्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन गिवन है 0.835 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन भी गिवन है 1.67 किलो बार। एटॉमिक मास गिवन है। अगेन हेनरीज लॉ का यूज कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH is Henry's law constant. Xg है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गिवन है 0.835 बार्स। KH गिवन है 1.67 किलो बार्स। उसको बार्स में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मोल फ्रैक्शन को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर है 1 लीटर और क्योंकि डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए मास ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 ग्राम्स और उसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 1000 अपॉन 18 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 27.78 इंटू 10 टू द पावर -3। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते हैं, उसके मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी 1222 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -3 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, तो आंसर इज 1222। नेक्स्ट, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस A, B, C and D in water at 298 Kelvin, the values of Henry's law constant KH are 30.4, 2.34, 1.56 into 10 to the power -5 and 0.513 kilobars respectively. In the given graph, the lines marked as P and S corresponds respectively to। अब यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, 4 गैसेस हैं A, B, C and D, उनके KH गिवन है और ये जो 4 लाइंस इस ग्राफ में गिवन है, आपको बताना है कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करती है लाइन P and S। अब हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वाटर की मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉटेड है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू 1 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा ओपन अप कर लें तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। नाउ प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस KH। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें y इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का -KH और इंटरसेप्ट होगा KH। क्योंकि सभी लाइंस में नेगेटिव स्लोप है लेकिन मिनिमम स्लोप है S में और मैक्सिमम स्लोप है P में, इसके अलावा जो इंटरसेप्ट वैल्यू है KH वो P में है मैक्सिमम और S में है मिनिमम, तो इसलिए P को रिप्रेजेंट करेगी गैस A और S को रिप्रेजेंट करेगी गैस C। So answer is A। 1.80 grams of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of the solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is grams per mole में आंसर देना है।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल 156 केल्विन गिवन है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल भी गिवन है 2 केल्विन केजी पर मोल। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि सॉल्वेंट की डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन है तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्वेंट का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी है 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा 50 ग्राम्स। डेल्टा टीएफ होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर डेल्टा टीएफ गिवन है 0.9। क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इसलिए आई की वैल्यू 1 लेंगे। kf की वैल्यू गिवन है 2। सॉल्यूट का मास क्योंकि 1.8 ग्राम्स है इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 50। वो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसकी वैल्यू मिलेगी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 ml of acetic acid is dissolved in water to make 2 liters of solution. The depression in freezing point observed for this strength of acid is 0.0198 degrees Celsius. The percentage of dissociation of the acid is nearest integer पर आंसर देना है। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 1.02 ग्राम्स पर ml। मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 गिवन है। KF वाटर का भी गिवन है 1.85 केल्विन केजी पर मोल। पहले देख लेते हैं मास कितना होगा एसिटिक एसिड का। मास के लिए हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से 1.2 इंटू 1.02 और मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से ताकि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल सके। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएंगे 1.2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 60। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ मोलैलिटी होता है। क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम है तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम एज्यूम कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम में वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा टीएफ गिवन है 0.0198। KF की वैल्यू भी गिवन है 1.85। क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर्स और मोल्स हम एसिटिक एसिड के कैलकुलेट कर चुके हैं एंड मोलैरिटी को हमने मोलैलिटी के बराबर लिया है तो यहाँ हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद I को कैलकुलेट करें, I की वैल्यू हमें 1.05 मिलेगी और क्योंकि बात हम एसिटिक एसिड की कर रहे हैं तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 होगी। डिसोसिएशन के लिए अल्फा होता है I-1 डिवाइडेड बाय N-1। I और N की वैल्यू पुट करते हैं जिससे हम अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे 0.05। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकालनी है तो 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर मिलेगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1:4. The ratio of molar masses of X and Y is 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। तब दोनों ही सॉल्यूशंस का मास बराबर लिया गया है और सॉल्वेंट का मास भी दोनों केसेस में बराबर लिया गया है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूट दोनों के बराबर है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दोनों केसेस में बराबर है। अब अगर हम दो इक्वेशंस बना लें ए और बी के लिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी की और डिवाइड कर दें तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी डेल्टा टी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ ऑफ बी इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए अपॉन के एफ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा टी एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से आपके पास रिलेशनशिप मिल जाएगी मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू 1/4। तो मोलर मास ऑफ ए इज टू मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा 4:1। अब यहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में ए को टिक कर देते हैं कभी कभी, पर ये 4:1 है, मीन्स योर करेक्ट आंसर इज
B 1:0.25. Of the following four aqueous solutions, total number of those solutions whose freezing point is lower than that of 0.1 molar C2H5OH is. आपके जो चार ऑप्शंस है उन सब की मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन C2H5OH सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर ही है, लेकिन ये चारों ही ऑप्शंस में बेरियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम फॉस्फेट, क्योंकि ये चारों ही सॉल्यूशंस में सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा, इसलिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब इन चारों सॉल्यूशंस का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट C2H5OH सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, तो इन चारों ही सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट C2H5OH सॉल्यूशन से कम हो जाएगा। सो योर आंसर इज 4. 83 grams of ethylene glycol dissolved in 625 grams of water. The freezing point of the solution is, केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन गिवन है और KF गिवन है 1.86 केजी पर मोल। अब 83 ग्राम्स इथाइलिन ग्लाइकॉल डिसॉल्व किया गया है 625 ग्राम्स वाटर में। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको। डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्योंकि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में, इसलिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर सॉल्वेंट है 625 ग्राम्स वाटर और सॉल्यूट है 83 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास होता है 62, इसलिए मोलैलिटी की वैल्यू हो जाएगी मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएंगे 83 डिवाइडेड बाय 62 और सॉल्वेंट हो जाएगा 0.625 केजी। अब डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और वो है IKF इंटू मोलैलिटी। TF की वैल्यू क्योंकि 273 केल्विन है, तो TF डैश मींस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 273 माइनस KF इंटू मोलैलिटी। KF की वैल्यू पुट कर दें 1.86, मोलैलिटी की भी वैल्यू पुट कर दें, आपको मिल जाएगा 273 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 269 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C6H6, that is benzene, freezes at 5.5 degrees Celsius. The temperature at which a solution of 10 grams of C4H10 in 200 grams of benzene freezes is degree Celsius में आंसर देना है। The molar freezing point depression constant of benzene given है 5.12 degree Celsius per molality. Delta TF equal to IKF molality. मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट यहाँ है 200 ग्राम्स ऑफ बेंजीन और सॉल्यूट है 10 ग्राम्स ऑफ C4H10 दैट इज ब्यूटेन। अब क्योंकि ब्यूटेन का मोलर मास होता है 58, तो मोलैलिटी हो जाएगी 10/58 डिवाइडेड बाय 0.200। 10/58 मोल्स हैं ब्यूटेन के और 0.200 kg सॉल्वेंट का मास kg में। डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ब्यूटेन एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है। डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 4.4 और डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 5.5 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF की वैल्यू रखें, you will get the freezing point of solution that is 1.1 degree Celsius.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following 0.1 molar aqueous solutions will exhibit the largest freezing point depression? Freezing point depression उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन, KHSO4। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्योंकि I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होता है और यहाँ पर मोलैलिटी और KF सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ I डिफरेंट होगा। I उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, ग्लूकोज और ग्लाइसिन तीनों एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होंगे, लेकिन KHSO4 डिसोसिएट होगा। I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा डेल्टा TF KHSO4 में होगा। योर आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following 0.06 molar aqueous solution has lowest freezing point? यहाँ पर 4 aqueous solutions दिए हुए हैं, चारों की मोलैरिटी सेम होगी, उनमें से किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा? ध्यान रखें पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा TF किसका सबसे ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसका डेल्टा TF सबसे ज्यादा होगा, मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये बात ध्यान रखें। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसी का सबसे कम होगा जिसके सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जिसके सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शंस देखते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एक पार्टिकल 5 पार्टिकल्स में टूटेगा। C6H12O6 ग्लूकोज, ये ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। Ki 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा और K2SO4 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट में है, hence your answer is A। When 3 gram of a substance X is dissolved in 100 gram of CCl4, it raises the boiling point by 0.6 Kelvin. The molar mass of the substance X is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kb CCl4 का गिवन है 5 Kelvin kg per mole। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। KB क्वेश्चन में गिवन है, I है वॉन्ट ऑफ करेक्शन फैक्टर। एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है जब सॉल्यूट में, तब यूज होता है। CCl4 में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सॉल्यूट का मास 3 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है, उसका मोलर मास हमने ले लिया है m। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। अब इस मोलैलिटी वैल्यू को डेल्टा TB इक्वल टू I KB m वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेल्टा TB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6 केल्विन। ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास की वैल्यू मिल जाएगी 250। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूट A dimerizes in water. The boiling point of a 2 molar solution of A is 100.52 degree Celsius. The percentage association of A is, आंसर आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। Kb वाटर का गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TB हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 100.52 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी 0.52। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। I है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, KB गिवन है वाटर का 0.52 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 2 मोलर। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि मिलेगी 1/2।
अब एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बीटा, जहाँ की बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट्स टू गिव वन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्योंकि डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे एक मॉलिक्यूल देने के लिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। I की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2, तो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, बीटा मिल जाएगा 1, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुई 1, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, योर आंसर विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB2 is 10% dissociated in water to A2 plus and B minus. The boiling point of a 10 molar aqueous solution of AB2 is, डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट गिवन है 0.5 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब AB2 जब ब्रेक होगा A2 प्लस और B माइनस में, तो एक आयन A2 प्लस का बनेगा और दो आयन्स बनेंगे B माइनस के। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल AB2 का डिसोसिएट होगा टोटल 3 मॉलिक्यूल्स में, तो N की वैल्यू हो जाएगी 3। वांट ऑफ फैक्टर I होता है 1 प्लस N माइनस 1 एल्फा, जहां पर N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन पार्टिकल डिसोसिएट्स, तो यहाँ n होता है 3 और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि गिवन है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 हुआ 0.1। ये सभी वैल्यूज पुट करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं I की वैल्यू और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.2। अब डेल्टा TB होता है I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा TB होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू है 1.2, KB है 0.5, मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है 10 मोलल, TB भी क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। वो सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा TB डैश इक्वल टू 106। सो योर आंसर इज 106 degrees Celsius. Next question देखते हैं। If a compound AB dissociates to the extent of 75% in an aqueous solution, the molality of the solution which shows a 2.5 Kelvin rise in boiling point of the solution is, मोलैलिटी बतानी है, राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। KB की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, अल्फा गिवन है, और AB अगर डिसोसिएट होगा तो दो पार्टिकल्स में ही डिसोसिएट होगा, A प्लस और B माइनस, तो इसलिए N की वैल्यू हो जाएगी 2। I हो जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, यहाँ पर अल्फा भी गिवन है 75%, मीन्स 0.75। सारी वैल्यूज पुट करें तो I की वैल्यू मिल जाएगी 1.75। अब फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू 1.75 रखेंगे, KB 0.52। अब क्योंकि डेल्टा TB की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी। दिस इज इक्वल टू 2.74। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 3। 1.46 grams of a biopolymer dissolved in 100 ml water at 300 Kelvin exerted an osmotic pressure of 2.42 into 10 to the power minus 3 bar. The molar mass of the biopolymer is 10 to the power 4 grams per moles की टर्म्स में आंसर देना है। R की वैल्यू 0.083 लीटर्स बार पर मोल पर केल्विन गिवन है। राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICRT। यहाँ पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, I हुआ वांट ऑफ फैक्टर, C मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, और T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि गिवन है 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार्स, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्योंकि ये बायोपॉलीमर है, एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है,
इसलिए I की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा। मास सॉल्यूट का गिवन है 1.46 ग्राम्स, मोलर मास हम ले लेते हैं m, तो ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और 100 ml वाटर का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर सॉल्वेंट का, तो हम लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक सॉल्यूट के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ले लेते हैं सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर 100 ml, दैट इज 0.1 लीटर्स। R की वैल्यू पुट करें 0.0831 और टेम्परेचर 300 केल्विन। मोलर मास आप कैलकुलेट कर पाएंगे 15.02 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम्स पर मोल। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर 4 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हुआ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड HA डाइमराइजेस एंड द रेस्ट डिसोसिएट्स। द बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ द एसिड इज 10 टू द पावर -2 की टर्म्स में आंसर करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। यहाँ पर जो एसिड दिया हुआ है वो 50% तो डाइमराइज हो रहा है और बाकी का 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो डाइमराइजेशन के केस में यहाँ हम देख लेते हैं दो मॉलिक्यूल्स HA के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे H2A2 का, और अगर HA का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एक बनेगा आयन H+ का और एक आयन A- का, दो आयन्स में डिसोसिएट होगा। अगर हम एज्यूम कर लें कि सॉल्यूट के मोल्स जो इनिशियली लिए गए थे वो थे A, तो उसमें से 50% होंगे एसोसिएट, तो HA के मोल्स हो जाएंगे A इंटू 50/100 और बिल्कुल शुरू में H2O2 के मोल्स 0 होंगे। इसी तरीके से जो मोल्स डिसोसिएट होने वाले हैं वो भी होंगे 50% ऑफ टोटल मोल्स और जो डिसोसिएटेड मोल्स होंगे वो 0 होंगे शुरू में। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो फाइनल मोल्स होंगे वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, जब ये सभी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो चुके हैं तो HA के मोल्स बच जाएंगे 0, और क्योंकि दो मोल्स HA के मिलकर एक मोल H2O2 का दे रहे हैं, इसलिए इनिशियल मोल्स जितने थे HA के उसके आधे हो जाएंगे H2O2 के मोल्स, और जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं उतने ही बनेंगे H+ के आयंस और उतने ही बनेंगे A- के आयंस। अब अगर बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करें तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है फाइनल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल्स। सभी फाइनल पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएंगे 0.25A प्लस 0.5A प्लस 0.5A, और अगर इनिशियल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है 0.5A प्लस 0.5A, दैट इज इक्वल टू A। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा 1.25। आंसर क्योंकि -2 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 125। The oxygen dissolved in water exerts a partial pressure of 20 kilopascals in the vapor above water. The molar solubility of oxygen in water is 10 to the power -5 mole per decimeter cube की टर्म्स में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH गिवन है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो पास्कल्स पर ऑक्सीजन, और डेंसिटी ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गिवन है 1 kg पर डेसीमीटर क्यूब। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गिवन है 20 किलो पास्कल, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल्स, और KH भी गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो पास्कल्स, तो उसको भी हम पास्कल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 25 इंटू 10 टू द पावर -5। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -5 की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 224 ml of sulfur dioxide at 298 Kelvin and 1 atmosphere is passed through 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution. The non-volatile solute produced is dissolved in 36 grams of water. The lowering of vapor pressure of solution, assuming that the solution is dilute, is X into 10 to the power -2 millimeters of mercury.
द वैल्यू ऑफ x इज, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि 224 ml सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है, इसलिए हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 22400 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएंगे 0.01। अब मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम लीटर्स में यूज करेंगे तो हमें मिलेंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ml यानी 0.1 लीटर्स, तो मोल्स मिल जाएंगे 0.01। अब रिएक्शन देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। SO2 प्लस 2NaOH हमें मिलेगा सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। यहाँ पर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स 0.01 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल्स 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो कंप्लीटली रिएक्ट होगा। अब क्योंकि 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोड्यूस करेंगे हाफ इंटू 0.01 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड विल बी इक्वल टू 0.005। अब सोडियम सल्फाइड क्योंकि डिसोसिएट होगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2 Na+ के आयंस और 1 SO3 का आयंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फाइड का एक पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करें तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I यहां पर हो जाएगा 3। हम एज्यूम कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1। मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करें 18 से तो हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 2। अब आगे अभी कैलकुलेशन बची है, स्क्रीन पर जगह नहीं है। जिन कैलकुलेशंस की हमें आगे जरूरत नहीं है वो हम रब कर लेते हैं, बस ये वैल्यूज हमें आगे की कैलकुलेशन में चाहिए होंगी। अब रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, P0A माइनस PT अपॉन P0A इक्वल टू I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि ये कहा गया है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट एज्यूम करना है, इसलिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम निग्लेक्ट कर देंगे और हमें फॉर्मूला मिलेगा I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O माइनस टोटल वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर प्योर H2O का गिवन है 24 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। टोटल वेपर प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS से रिप्रेजेंट कर दिया है। I की वैल्यू 3 पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड 0.005 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 2 है। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आया 0.18 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। 10 to the power -2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी की टर्म्स में देना है, इसलिए ये हो जाएगा 18 into 10 to the power -2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। सो आंसर इज 18। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय। A 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at -0.24 degrees Celsius. The percentage dissociation of potassium chloride is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर गिवन है 1.8 केल्विन kg पर मोल और मोलर मास ऑफ KCl 74.6 ग्राम्स पर मोल गिवन है। डेल्टा TF होगा IKF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। अगर हमें 0.5% सॉल्यूशन कहा गया है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम्स सॉल्यूट है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अगर हुआ 0.5 ग्राम्स तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 99.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 74.6। डेल्टा TF गिवन है 0.24 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू मोलैलिटी के फॉर्मूले में W1, M1 और W2 की वैल्यूज पुट करेंगे। I की वैल्यू आ जाएगी 0.24 इंटू 99.5 इंटू 74.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 0.5 इंटू 1000।
आई कैलकुलेट करने पर मिलेगा 1.98। और क्योंकि हम बात पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा i-1 डिवाइडेड बाय n-1। i और n की वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा आ जाएगा 0.98। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में देनी है, तो आंसर हुआ 98%। क्वेश्चन देखते हैं। The depression in freezing point observed for a formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is 0.0405 degrees Celsius. Density of formic acid is 1.05 grams per ml. The bond of factor of the formic acid solution is nearly। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब डेल्टा टी एफ फॉर्मिक एसिड का 0.0405 डिग्री सेल्सियस गिवन है, डेंसिटी 1.05 ग्राम्स पर एमएल गिवन है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.5 ml पर लीटर। इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में मास ऑफ फॉर्मिक एसिड हो जाएगा 1.05 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.525 ग्राम्स। अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्यूट का मास है 0.525 ग्राम्स, उसका मोलर मास है 46। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट करें 0.0405, आई 1.86 है के एफ की वैल्यू, मोलालिटी 0.525 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1 हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए मोलालिटी और मोलारिटी को हमने इक्वल एज्यूम कर लिया है। आई की वैल्यू आ जाएगी 1.89 which is approximately equal to 1.9, hence answer is C। 150 grams of acetic acid was contaminated with 10.2 grams ascorbic acid. To lower down its freezing point by x into 10 to the power minus 1 degree Celsius, the value of x is nearest integer पर आंसर देना है। kf given है 3.9 Kelvin kg per mole, मोलर मास ascorbic acid का 176 grams per mole given है। डेल्टा टी एफ होगा आई के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी हो जाएगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। यहाँ W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। के एफ की वैल्यू 3.9 पुट करेंगे, W1 है 10.2, W2 है 150 और मोलर मास है 176। सभी वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी 1.506, दैट इज 15.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 1 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, हेंस आंसर इज 15। The elevation in boiling point for 1 molar solution of non-volatile solute A is 3 Kelvin. The depression in freezing point for 2 molar solution of A in the same solvent is 6 Kelvin. The ratio of Kb and Kf, that is Kb divided by Kf, is 1:x. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए सॉल्यूशन की मोलालिटी है 1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू मोलालिटी। आई हमने यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। डेल्टा टी बी की वैल्यू गिवन है 3 केल्विन और मोलालिटी है 1, तो ये दोनों की वैल्यूज पुट करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए सेम सॉल्वेंट में मोलालिटी ऑफ ए है 2। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगभग ऐसा ही है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। यहाँ पर भी हमने फॉर्मूले में आई यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन न होने की वजह से। अब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 6 केल्विन और मोलालिटी गिवन है 2 मोलल। यहां से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो Kb डिवाइडेड बाय Kf मिल जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 1/x, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1:1 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू हुई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट for 1.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin.
The depression in freezing point for 4.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin. The ratio of molar elevation constant to molar depression constant Kb by Kf is, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम होगा और डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी होगा। दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू 4 केल्विन गिवन है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी 4 केल्विन गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलालिटी है 1.5 और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलालिटी है 4.5। दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, के बी बाय के एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट, solution containing 2.5 into 10 to the power minus 3 kg of the solute dissolved in 75 into 10 to the power minus 3 kg of water boils at 373.535 Kelvin. The molar mass of the solute is ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। केबी गिवन है H2O का 0.52 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 373.15 केल्विन। क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। डेल्टा टीबी होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.535 केल्विन और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373.15 केल्विन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.385 केल्विन। वाटर का केबी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आई की वैल्यू क्योंकि 1 होगी, फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। तो यहां पर मोलालिटी हो जाएगी mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent in kg। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें मिल जाएगा 45.02 पर आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 45। नेक्स्ट, 2 grams of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 200 grams of two different solvents A and B whose ebullioscopy constants are in the ratio of 1:8. The elevation in boiling points of A and B are in the ratio x:y. The value of y is delta TB का फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी होगा, जबकि I की वैल्यू 1 होगी नॉन एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव सोल्यूट के लिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं A और B, तो ए के लिए और बी के लिए सेम इक्वेशन 2 बार लिख लेते हैं। मोलालिटी क्योंकि सेम है दोनों बार तो मोलालिटी एक कॉमन फैक्टर होगा, कट जाएगा। अब ए और बी के इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं जिनको, उनकी रेशो गिवन है 1:8 और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी की रेशो गिवन है x:y। वो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 8x। Next, boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between molecular weights of A and B is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। A की बात करें तो 2% aqueous solution है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम्स सॉल्यूट होगा। मोलालिटी हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम्स था तो उसको केजी में कन्वर्ट करें 0.098 हो जाएगा। अब अगर हम बी सॉल्यूशन की बात करें तो वो गिवन है 8% एक्वस सॉल्यूशन, उसमें 8 ग्राम्स सॉल्यूट होगा तो 92 ग्राम्स सॉल्वेंट होगा। मोलालिटी की बात करें तो 8 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 0.092 होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। डेल्टा टीबी फॉर ए विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑफ बी। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी होता है। सॉल्वेंट क्योंकि सेम है तो केबी सेम रहेगा। दो इक्वेशंस बना लेते हैं, दोनों सॉल्यूशंस की मोलालिटी पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोलालिटी ऑफ ए इक्वल टू मोलालिटी ऑफ बी। इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 0.098 MA इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.092 मोलर मास ऑफ बी। अगर हम सॉल्व करें तो मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी हमें मिल जाएगा
1 divided by 4.2. It means answer is B. 1.5 grams of protein containing only glycine C2H5NO2 is dissolved in water to make 500 ml of solution. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 5.03 into 10 to the power minus 3 bar. The total number of glycine units present in the protein is, R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई इक्वल टू ICRT। ग्लाइसिन एक नॉर्मल सोल्यूट है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C मोलैरिटी और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 5.03 into 10 to the power minus 3 बार। सॉल्यूट का मास गिवन है 2.5 ग्राम्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 500 ml। आर की वैल्यू भी गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास आ जाएगा प्रोटीन का 24751.5 ग्राम्स पर मोल। क्योंकि ग्लाइसिन के एक यूनिट का मोलर मास 75 है, तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इन प्रोटीन अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल मोलर मास को एक यूनिट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 24751.5 डिवाइडेड बाय 75, आंसर मिलेगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The osmotic pressure exerted by a solution paired by dissolving 2 grams of protein of molar mass 60 kg per mole in 200 ml of water at 27 degree Celsius is, पास्कल्स में आंसर देना है। R की वैल्यू 0.083 लीटर्स बार पर मोल पर केल्विन गिवन है। यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता ही है ICRT, और क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात नहीं की गई है, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। सॉल्यूट का मास गिवन है 2 ग्राम्स। मोलर मास गिवन है 60 kg पर मोल, उसे ग्राम्स पर मोल में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करके। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 200 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000। आर की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में चेंज करेंगे 300 केल्विन वैल्यू पुट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी बार्स में, क्योंकि हमने आर की वैल्यू बार्स में यूज करी है 0.00415 बार, पर आंसर आपको चाहिए पास्कल्स में। अब क्योंकि 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल्स होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा पास्कल्स में 415। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with blood. The concentration of glucose solution in grams per liter is, मोलर मास ग्लूकोज का गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल। आर की वैल्यू लीटर बार पर केल्विन पर मोल में गिवन है 0.083। नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अगेन फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई इक्वल टू ICRT होता है। आई की वैल्यू क्योंकि 1 होगी तो वो हमने यूज ही नहीं की है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 7.47 बार्स। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.47 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300 मोल्स पर लीटर में। पर आपको आंसर चाहिए ग्राम्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर की वैल्यू को ग्लूकोज के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मोलर मास है 180, तो ग्राम्स पर लीटर में आंसर मिल जाएगा 54 ग्राम्स per liter. A gaseous mixture of two substances A and B under a total pressure of 0.8 atmospheres is in equilibrium with an ideal liquid solution. The mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. The vapor pressure of pure liquid A is, atmospheres में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में गिवन है 0.2, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी गिवन है 0.5 और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है 0.8 एटमॉस्फेयर्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे PA इक्वल टू YA इंटू PT। PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, YA मोल फ्रैक्शन है A की गैसियस फेज में और PT टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। यहां पर YA और PT की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है।
बाई ए 0.5 और पी टी 0.8, हमें पी ए की वैल्यू मिल जाएगी 0.4। पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए होता है, जहां एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ए का सॉल्यूशन फेज में और पी नॉट ए है प्योर ए का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर। पी ए हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, पी नॉट ए मिल जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees Celsius to make a dilute solution, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that of pure water. The vapor pressure of pure water is 23.76 millimeters of mercury. The number of moles of solute A added is nearest integer पर आंसर देना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। आपको गिवन है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से आधा हो जाता है। पी एस की वैल्यू पुट कर देते हैं पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि सॉल्वेंट वाटर का मास 100 ग्राम्स गिवन है, तो इस 100 ग्राम्स को वाटर के मोलर मास से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही है, इसलिए आंसर इज 5.55 moles. The vapor pressures of two volatile liquids A and B at 25 degrees Celsius are 50 torr and 100 torr respectively. If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase is x divided by 17. The value of x is, अब अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो पी ए होता है पी नॉट ए एक्स ए, जहां पर पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए है प्योर ए का वेपर प्रेशर और एक्स ए है ए की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। सिमिलरली पीबी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए क्वेश्चन में गिवन है 50 टॉर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी क्वेश्चन में गिवन है 0.3। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, पी ए की वैल्यू मिल जाएगी 15 टॉर। अब अगर ए की मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो बी की मोल फ्रैक्शन 0.7 होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। प्योर बी का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 100 टॉर, तो पी नॉट बी की वैल्यू पुट करते हैं 100 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज पुट करते हैं 0.7, हमें पीबी मिल जाएगा 70 टॉर, और यहाँ पर पीबी है बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज वाई बी होगी पीबी अपॉन पी टी, और पी टी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी। पीबी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर 70 होगी तो पुट कर देते हैं 70, और पी ए प्लस पीबी हो जाएगा 70 प्लस 15 दैट इज 85। सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 14 डिवाइडेड बाय 17, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू x डिवाइडेड बाय 17 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है 14। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।